हमारे बीच तनवीर मैम है जो सोशल एक्टिविटी करती हैं और ये जामिया यूनिवर्सिटी से हैं और इनको शाहीन बाग और इनका कुछ एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें अपने आप बताएंगी और देखते हैं इनका क्या अनुभव है। जो पता चल रहा है कि ये अंदर के लोगों को अंदर रहने दिया जाएगा और बाहर अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा बाहर के लोगों को। तो मैम की जुबानी सुनते हैं। देखिए, हमारा तो एक्सपीरियंस यही है कि जो हमने शाहीन बाग में जामिया में देखा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो इसी तरह से बैरिकेड लगा दिए गए थे, पब्लिक को अंदर ही रहने दिया था और बाहर वालों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, अंदर वालों को बाहर नहीं आने दे रहे थे। और उसके बाद में जब पब्लिक की और पुलिस की भिड़ंत हुई तो उसमें आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ये सब कुछ हुआ था। लेकिन देखिए, मेरे ये कहना है कि इन बच्चों पे इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है? बच्चे मांग क्या रहे हैं? बच्चे अपना हक मांग रहे हैं। अगर मोदी जी गार्जियन होने के नाते अगर इन बच्चों का हक नहीं देंगे तो क्या होगा? देश बर्बाद होगा। और अगर देश बर्बाद होता है तो उस देश की बर्बादी में पूरा पूरा हाथ जो है ना राजा का होता है, और हमारा राजा मोदी है। मोदी जी ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है और इसमें अभी ना कोई ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये एजुकेशन की लड़ाई है। और सबसे बड़ी बात ये, सोनम वांगचुक को इन्होंने इस तरह से उठाया है, सफ़ेद कफन की तो पहना करके, जिस तरह होता है सफ़ेद कपड़ा डाल दिया तो मरने के बाद ही कफन का पहनाया जाता है, उन्हें उठा दिया गया। अब सत्यजीत हैं दीप के, अब उनको उठाने का प्रोग्राम बन रहा है। ये मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये पब्लिक को आगे संसद तक जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। संसद में भी तो यही बैठे हुए, इन्हें डर किस चीज़ का है? पब्लिक की आवाज़ आराम से आगे मोदी जी सुन लेते या कोई भी मिनिस्टर आगे सुन लेते इनकी बातें। एजुकेशन मिनिस्टर है, वो कहाँ है? अगर वो कम से कम आगे बच्चे कोई बातें सुने तो बच्चे इस हालत पे नहीं जाएंगे। मुझे कल का डर हो रहा है। बाय द वे, बच्चे नहीं निकल पाए बाहर और अगर इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े तो सोचो कितना फ्यूचर बर्बाद होगा, कितना फ्यूचर बर्बाद होगा। मुझे ये सोच के रोना आ रहा है कि अब मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ का प्रोटेस्ट और वहाँ की बर्बादी अपनी आंखों से देखी है। मुझे इसी चीज़ का डर हो रहा है कि कल इन बच्चों का जो आज हमारे सामने बात कर रहे हैं, कल को पता चले कि अल्लाह न करे ये ख़त्म हो गए। तो ये सोच के मुझे डर लग रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बात आगे बढ़े। मोदी जी, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आगे आए, बच्चों की बातें सुने और इन बच्चों को जो ना अपने गार्जियन की तरह ना इन बच्चों पे हाथ रखें। और देखिए मोदी जी, आप ऐसे नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि जब हमारे जो ना मोदी जी अनपढ़ हैं, हमारे जितने भी अपने बेटे में अमित शाह जी अनपढ़ हैं, तो बच्चों को एजुकेशन कैसे देंगे? एजुकेशन तो खत्म करवाना चाह रहे हैं, तो वो उनके हाथ में गोबर देंगे, उनके हाथ में भैंस देंगे, गाय देंगे कि गोबर है कि वो उपले पातेंगे, यही करवाना चाह रहे हैं मोदी जी। तो सीधा आकर बोल दीजिए ना कि हम ये चाहते हैं, इन बच्चों के भी हाथ में आकर के गोबर थपवा दीजिए। और क्या कर सकते हो मोदी जी? आप देश तो इतना बर्बाद कर दिया, आप तो ऐश कर रहे हो, आपकी तो ज़्यादा उम्र नहीं है, आप तो चले जाओगे। लेकिन आपने बहुत आगे तक के लिए कम से कम 20 साल पीछे कर दिया है अपने हिंदुस्तान को। आप हमें हिंदुस्तान को जो वो करते हैं पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं। अरे आपको करना है तो ऑस्ट्रेलिया से करिए, इंग्लैंड से करिए, जापान से करिए ना कंपेयर। आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, आप जिस तरह के हैं उसी तरह से देश को पहुँचाना चाह रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी आपसे, आपकी जितने भी नेता हैं उनसे, आपकी ना पार्टी से रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना होने दें और कल को कोई भी पुलिस ऐसी गतिविधि ना करे कि हमारे फ्यूचर इसमें जो ना ये फ्यूचर जितना खड़ा हुआ ना हमारा, यहाँ 50,000 से ज़्यादा पब्लिक आई हुई है। इन बच्चों को देख के तरस आ रहा है कि ये बच्चे इतनी कड़ी धूप में अभी भी पसीने निकल रहे हैं, रात में 2:30 बज रहा है और उसके बाद में देखिए क्या हाल है। मोदी जी, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे है कि आप बच्चों की फ्यूचर को सेव करिए। थैंक यू। हाँ मैम, हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग आतंकवादी हैं, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ लाठी चार्ज का सोचा था और यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि लाइक आंसू गैस के गोले और बहुत सारी चीज़ें। यार इतने बड़े बड़े बैरिकेड, ऐसा लग रहा है हम लोग आतंकवादी हैं और उधर से हमला करने वाले हैं। तो ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेड हो गया यार, ये डायरेक्ट हम लोगों को मारना चाहते हैं। देखिए, ये जो बेटा तुम लोग का डर है ना, ये कोई डर गलत नहीं है, ये डर बिल्कुल तुम लोग का सही है। क्योंकि देखो, अगर मैं अपनी आंखों देखी नहीं बोलती ना, नहीं मैंने आंखों देखा करा होता तो मैं नहीं बताती। क्योंकि इतने बड़े बड़े बैरिकेड ना वहाँ जामिया पे लगाए गए थे और जामिया के स्टूडेंट वहाँ से ऊपर से कूद रहे थे, तो किसी का पाँव टूटा था, किसी को कुछ होता और उसी में आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए थे। भगवान न करे ऐसा कुछ हो। मैं इसी चीज़ से डर रही हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। और प्लीज़ हमारी ना मोदी जी को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे और आ करके ना वो पब्लिक की आवाज़ सुने। ये पब्लिक जी, ये पब्लिक जो है ना मोदी जी, ये आपकी बच्चे हैं, ये आपकी औलाद है, इनके दुख दर्द को समझो। और इसी तरह हम क्या बोल सकते हैं मोदी जी, आप खुद समझदार हो। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, क्योंकि हमें इतना सब नहीं पता था जो आपने बताया। इनफैक्ट हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमें खुद इतना नहीं पता था जितना आपने बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच।